शादी का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है। जब दो लोग इस पाकीज़ा बंधन में बनते हैं तो एक ख़ानदान की बुनियाद रखी जाती है, जिसकी मजबूती इन दोनों का एक दूसरे से प्यार, इतबार और भरोसा होता है। लेकिन अगर यही भरोसा टूट जाए तो हंसता बसता घर बर्बाद हो जाता है और वो तमाम लोग जो इन रिश्तों के साथ जुड़े होते हैं, इनकी ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कराची की रिहाइश पजीर शाजिया के साथ, जिनकी शादी लाहौर में हुई, लेकिन इनके जीवन साथी ने इनके इत्मीनान को तोड़ा, रिश्ते की पाकीज़गी को तार तार किया, मारा पीटा, जिसकी वजह से ये दिल बर्दाश्ता होकर वापस अपने वालिदैन के घर आ गए और अपने बच्चों की कफालत खुद करने लगी। अब दोबारा इनके शौहर इनके पास आना चाहते हैं, लेकिन अब ये रजामंद नहीं, क्योंकि बार बार धोखा खाना अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज माया कहानी में ये अपनी कहानी खुद बताएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी के साथ एक बार फिर न्यूज़ 1 पर पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की कहानी जिनकी है, इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊं, कुछ बताना चाहूँगी, लेकिन साथ साथ बताना बहुत ज़रूरी है कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारा माया कहानी फेसबुक पेज पर। हमारे प्रोग्राम्स जो आपसे मिस हो जाते हैं वो आप हमारे न्यूज़ 1 यूट्यूब चैनल पर हमारे वो तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। आप लोगों के प्यार और आप लोगों की फीडबैक का बेहद शुक्रिया। लेकिन साथ साथ आपकी जो भी कहानियाँ आप हमारी टीम के साथ शेयर करते हैं वो मेक श्योर कीजिएगा कि थोड़े वक्त के साथ हम आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है रिसर्चेस में और सारी मालूमात हासिल करने में। ऐसे ही हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे साथ अपना दर्द और अपनी कहानी बांटी। ज़िंदगी के आगे हारना नहीं मुझे, मेहनत है काम मेरा तो करना है बस मुझे। मुश्किल है हालात तो गुजर जाएंगे, सुख के लम्हात भी दे जाएंगे। वक्त को थामा है अपनी सांसों से, दिल के टुकड़े को संभाला है इन्हीं हाथों से। ज़माना कुछ भी कहे मैं तो कर जाऊंगी, बाहर बन के हवाओं में बिखर जाऊंगी। आज हमारे साथ माया कहानी में मौजूद हैं शाजिया। शाजिया से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी कहानी क्या है इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसे हो शाजिया? खैरियत से हो? जी बिल्कुल। शाजिया, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए और हम पर ट्रस्ट करने के लिए और हमारी टीम से रब्ता करने के लिए। शाजिया, अपनी कहानी कहाँ से शुरू करना चाहोगे? क्या हुआ? मैंने जहाँ तक सुना वहाँ तक जो मैंने सुना वो ये था कि आपके हस्बैंड ने पहले शादी की, फिर कुछ अरसे बाद वो आपको छोड़ के चले गए, फिर छोड़ के चले गए, फिर वो आते रहे, फिर आते, ये मतलब ये मैं समरी बता रही हूँ, डिटेल्स आप बताइएगा। फिर वो आते रहे, फिर वो अचानक गायब हो गए, फिर उन्होंने आपका कभी कफालत नहीं की, कभी आपकी कोई ऐसा ही है। फिर उसके बाद उन्होंने कोई शादी कर ली, फिर आपको टॉर्चर किया दूसरी शादी करने के बाद, और उसके बाद अब वो कुछ पिछले 2-3 साल से मुसलसल माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि वो बीमार हैं और आप अब माफ़ नहीं कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मकाफ़ात अमल बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए जब आप कुछ कर रहे हों या कोई अमल कर रहे हों, कोई अल्फाज निकाल रहे हो ना अपनी ज़बान से, तो बड़ा सोचना चाहिए कि ये पलट कर मेरी तरफ ज़रूर आएगा। जैसे कि धोखा, अशफाक़ मसाह मरहूम कह गए, ये धोखे को ना अपनी जाए पैदाइश से बड़ी मोहब्बत होती है, लौट कर आता ज़रूर है। आइए शाजिया सुनते हैं। शाजिया, कहाँ से कहानी शुरू? मेरी शादी को 13 साल हो गए। 13 साल। 2 साल मेरे साथ रहे, उसके बाद यानी कि हम लोग बिल्कुल सही थे, 1 साल तक बिल्कुल सही रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी यानी कि हसीयत पे आ गए थे। जैसे 6 महीने मेरे पास रहते थे। 2 साल तक बिल्कुल सही ठीक थे। 6 महीने यानी कि मतलब यहाँ रहते थे, 6 महीने बाद गायब हो जाते थे, फिर पलट के नहीं देखते थे। मतलब क्या शादी के बाद अचानक गायब हो जाते थे? ये बात मैं समझ नहीं आई मुझे। गायब कहाँ हो जाते थे? मतलब आप ससुराल में थी? मैं ससुराल में भी होती थी, वहाँ से भी छोड़ के चले जाते थे। तो जाते कहाँ थे? कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी, यही बताते थे हम मैं यहाँ पर। कोई जगह थी, कोई काम था या ऐसे ही? काम के सिलसिले में। 6-6 महीने? हाँ। शिप पे काम करते थे? नहीं, पॉलिश का काम करते थे। अच्छा, तो आपने और लोगों को भी देखा था इस तरह जाते हुए? नहीं, किसी को भी नहीं देखा। ओके, फिर उसके बाद फिर यानी कि मैं कराची आ गई अपनी वालिदा वालिद के पास। तो मैंने यहाँ पे कुछ दिन रही, उसके बाद मैंने किराए पे मकान ले लिया। तो यहाँ पे भी छोड़ के जा रहे थे। फिर दोबारा यानी कि पता चलता था, फ़ोन कर देते थे, कभी कहते थे लाहौर में, कभी यहाँ। तो वो सालों बाद यानी कि राब्ते में आते थे। सालों बाद राब्ते में आते थे? क्या बात कर रही हैं? 1 साल बाद मतलब।
एक साल तक आपको पता ही नहीं था तो आपका शौहर है कहाँ? जी बिल्कुल। बड़ी अजीब सी बात है ये तो। खैर उस टाइम तो मैंने सामना करना था, मैंने किया, क्योंकि मैंने बहुत अपने बच्चों को खुद ही पाला, खुद ही सब कुछ मेहनत। बच्चे भी आपके हुए? मेरे 2 बच्चे हैं, एक अच्छा। बेटी एक बेटा है। ओके। तो मैं भी अपने खुद ही इनके मतलब करती हूँ, कोई वो नहीं। अभी उनकी इतनी बुरी हालत थी तो माफ़िया मांगी, जैसे मैं आ जाऊँ कर लूँ। तो मेरे बच्चों से रब्ता है, वो बातचीत करते हैं, मगर मैं नहीं करती। अब बताइए हमें शुरू से अगर चाहें तो, कि शादी किसने कराई, कैसे हुई? वो अम्मी की दोस्त थी, उन्होंने करवाई थी। तो आप जानती नहीं थी इनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पंजाबी थे। तो उससे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब मिलकर ही रहते। लेकिन उनकी दरअसल क्या चीज़ थी फैमिली की जो वो इस तरह नहीं रहते थे? कोई घर का कोई टेंशन था, या उनके घर में कोई बड़ा कहता था उनको इस तरह करने के लिए? क्या मतलब क्या वजूहत थी कुछ? खैर कुछ भी नहीं, क्योंकि सास ससुर तो मेरे थे ही नहीं। नंदे अपने अच्छा, घर की सास थी। ससुर भी नहीं थे? जी। राइट, ठीक है, ओके। सिर्फ देवर और जेठ थे मतलब। अच्छा, ओके। तो वो बेसिकली उनको कोई समझाने वाला बड़ा नहीं था? नहीं, उनको कोई समझाने वाला नहीं था। माफिया जैसे अगर हमारे घर से हमारे अब्बू वगैरह बोलते थे, जैसे भाई वगैरह, अम्मी वगैरह, तो इनके माफिया मांग लिया करते थे। फिर वो यही सोचते थे चलो बेटी का घर बसा रहे, कोई बात नहीं। मगर अब नहीं, अब हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका इससे। क्योंकि जब उसने शादी कर, पता भी नहीं था शादी का, वो भी कितने साल बाद हमें पता चला था शादी का, 6 साल बाद। ज़रा सा मुझे बताएंगे कि किस तरह की सिचुएशन हुई और फिर किस तरफ वो गायब हुए, और घर में फिर आपने वो टाइम कैसे गुजारा? घर में कैसे टाइम गुजारा, जब वो छोड़ के चले जाते थे तो मैं वहाँ पे बच्चों को छोड़ के जाती थी, तो मेहनत ही करती थी खुद ही, वहाँ पे भी मैं करती थी। क्या करती थी यहाँ? वहाँ मैं इनके जैसे जॉब करती थी किसी के घर में। अच्छा, ठीक है जी। शाजिया से और भी बहुत सारी बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहेगा माया कहानी में। इनकी इस दवारी ज़िंदगी क्यों इस तरह गुजरी, क्या हुआ, इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। मोटरसाइकिल अब मेरी ही सवारी है, एक औरत अब सब पर भारी है। मुझे शौक था बचपन से बाइक चलाने का। बाइक आई तो मैंने कहा मुझे आती है बाइक चलानी, तो कहने लगे अच्छा चला के दिखाओ मुझे। बहुत हैरान हो रहे थे कि इतना बड़ा टैलेंट आपके अंदर और आपने मुझे बताया नहीं आज तक। How sweet! बाइक चलाओगे हरासमेंट होगा। जब लड़कियां अगर बाइक नहीं चला रही है, बसेस में ट्रैवल कर रही है या चिंचियों में जा रही है, वहाँ भी तो हरासमेंट है। अपनी बेटियों को पीछे बिठाती है और निकल जाती है उनको लेकर। बसों में और चिंचियों में धक्के खाने पड़ते थे ना, तो उस वक्त सोचा कि नहीं, हम खुद निकल जाएं। मैं अपने एरिया की वाहिद पहली लेडीज हूँ जो अपने एरिया में बाइक लेके निकली। नहीं आता करके दिखाऊंगी और दूसरों को भी सिखा के दिखाऊंगी। मेरे अब्बू कोई काम कहते हैं तो मैं फट से करके देती हूँ। मेरे अब्बू कहते हैं देख लो, आज वो ही लड़की हर काम कर सकती है जो कि हम उसे कहते बाइक नहीं चलानी। बी बोल्ड, बी ब्रेव, बी योरसेल्फ। अपने आप को मत भूलिए। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। माया कहानी में आज हमारे साथ हैं शाजिया। 13 साल की कहानी है। कभी दिल चाहता है कि उसके बारे में बात करें, और कभी दिल चाहता है कि वो चैप्टर हमेशा के लिए इंसान भूल जाए। और जब भूलने की बात करता है ना, तो फिर एकदम से सोचता है कि जैसे कि कैसे भूलेगा, किस तरह उस चीज़ को बुलाया जा सकता है, कैसे मिटाया जा सकता है। लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहते होंगे लोग, हाँ ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या इतना आसान है भूल जाना? बिल्कुल भी नहीं। क्या इतना आसान है आगे बढ़ जाना? क्या इतना आसान है उन तमाम चीज़ों को ऐसे कर देना, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ? क्या इतना आसान है ये कहना कि कुछ नहीं हुआ? नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ, या किसी की भी कहानी जो भी हुआ, उसे वो समझ सकता है, उसका दर्द समझ सकता है। समझ रहे हो? जी। तो शायद आगे क्या हुआ उसके बाद, क्या तुम बताना चाह रही थी जो तुमने अभी वक्फे में भी हमें बता रही थी? मैं आपको इनके यही कैमरे की तरफ थोड़ा चेहरा रखना। हाँ, मतलब मेरी तरफ रखो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस तरफ नहीं। हाँ हाँ। क्योंकि घर वालों ने भी इनके पता करा सब कुछ, इनके ऐसा क्या है, काफ़ी जगह इनकी जैसे मालूमात भी करी मैंने। जब ये गायब रहते थे? जब ये गायब रहते थे मैंने अपने जेठ से, नंदों से पूछा, देवर से भी पूछा ऐसा क्या है। कहने ऐसा कोई मसला नहीं, जब से आपकी शादी हुई है ये इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, पहले नहीं गायब पहले होते थे? नहीं गायब होते थे, ये शादी के बाद? ये शादी के और ये बाद। किसने तुमसे कहा? ये मेरे जेठ ने कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमने मतलब बोला जाहिर है क्या है भाई ये कि शादी के 6 महीने बाद ये गायब हो जाते हैं।
लेकिन तुम कह रही हो शुरू में बिल्कुल ठीक थे, शुरू में इनके कुछ अरसा सही थे, मतलब 1 साल तक एक ना। साल तक। तो वो जो बस। सही थे तुम्हारी नजर में, वो सही क्या थे? मतलब इनके अच्छी तरह बात करना, बैठना, उठना, जैसे कहीं लेके जाना, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पीछे हटते गए एकदम ना। अच्छा, लेके जाना मतलब तुम्हें तुम्हारे महके लेके जाते थे, जी, मैं के कहीं बाहर ले जाते थे कहीं खाना बाहर ले खिलाने? जाना, खाना खिलाने। और एक पहला बच्चा हो चुका था तब तक? हाँ, बेटी हो गई थी मेरी। बेटी हो गई थी? जी। और बेटी से भी प्यार करते थे? हाँ, बेटी से इतना नहीं, नहीं करते थे? नहीं करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कहीं बेटी का कोई या बेटे का कोई ऐसा मसला था कि बेटा क्यों नहीं है, बेटी है? खुदा ना खास्ता ऐसी नहीं, तो ऐसा कोई नहीं। बात नहीं थी? अच्छा, दूसरे बच्चों से प्यार करते नजर आते थे या बच्चों से प्यार ही नहीं था? करते थे, मगर अपने जैसे भाइयों के बच्चों से, भतीजों से ज़्यादा। और अपने बेटी से इतना अपनी प्यार नहीं बेटी से करते? नहीं। कोई वजह उनकी कि मतलब तुम्हें नापसंद करते थे? क्या क्या वजह थी इस चीज की? तो उन्होंने मुझे बोला भी था, मैं मतलब मुझे भी पसंद नहीं करते थे। क्या मतलब? मुझसे भी नहीं उनके पसंद करते थे वो। मतलब तुमको पसंद नहीं करते थे वो? नहीं। तुम में नापसंदीदगी की क्या चीज थी? वो कहते थे चेहरा आप, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। कहते आप अच्छी नहीं लगती मुझे। अच्छी नहीं लगती मुझे? जी, क्योंकि शादी की वजह से परेशान थे। वो कहते हैं मेरे घर वालों ने करवाई है ज़बरदस्ती, मगर मैं नहीं कर रहा था शादी। तो नहीं करते? शादी करके घर क्यों ले आए बेचारी किसी की बेटी को? क्योंकि वो अपनी भाभी को पसंद करते थे। क्या बात कर रही हो? बिल्कुल सही। और वो भाभी उनके घर में थी? भाभी साथ में थी। भाई की बीवी थी? भाई की बीवी थी। भाई को पता था? भाई को इनके कुछ अरसों तक नहीं पता था, बाद में पता चला जब मैंने बताया। उस वक्त तक उनको कोई पता नहीं था? उनको कुछ नहीं पता था। क्या भाभी का इंटरेस्ट था जी, शादी के बाद भी? शादी के बाद भी और अभी भी। क्या बात कर रही हो जासी? जी। तुम्हारी आंखों में मैं गुस्सा देख रही हूँ। गुस्सा है ना? समझ सकती, समझ सकती। गुस्सा नहीं आया तुम्हें उस वक्त? बहुत आया। तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला, लोगों ने भी बताया, तो मैंने उनकी बातों में यकीन ही नहीं करा। जब अपनी आंखों से देख लिया तो यकीन आ गया था। क्या देखा अपनी आंखों से? साथ बैठे हुए देखा, और क्या देखा। बेपर्दगी के साथ बैठे हुए थे? जी। रिश्तों की पाकीज़गी को ख़त्म कर देते हैं ये लोग। भाभी देवर का रिश्ता ख़राब कर देते हैं ऐसे लोग। तो तुम्हारे जेठ को पता नहीं था? जेठ को नहीं पता था। जब तुमने देखा तो तुम कहाँ थी? जो तुमने देखा इस तरह घर में ही मौजूद थे दोनों? घर में ही। और तुम कहीं गई हुई थी? मैं कहीं गई हुई थी। कहाँ गई हुई थी? मैं नन के घर गई हुई थी। तुम अपने नंद के यहाँ गई हुई थी? अल्लाह बेचारी बच्ची। फिर जब नन के घर गई हुई थी, उन्होंने खुद ही मुझे वहीं छोड़ कर आ गए थे। तो मैं अचानक, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, दिल घबरा। छोड़ के क्यों आए थे? कहते तुम वहीं रुक जाओ बाजी के पास। तो मैं वहाँ चली गई बाजी के पास। जब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी तो मैं अचानक आ गई तो दरवाजे में तो एकदम यानी कि, क्योंकि मेरी देवरानी का घर रूम ऊपर था उनका ना। देवरानी का ऊपर था और तुम्हारा? मेरा नीचे था। तो इनके छोटे भाई की बेगम थी वो? छोटे भाई की बेगम। तो तुम्हारे पास चाबी थी घर की? हाँ, मेरे पास चाबी थी। किसी को पता नहीं चला तुम घर में आ गई हो? नहीं, किसी को भी नहीं। तुम ऊपर गई? नीचे। तुम नीचे गई? वो नीचे थे? नीचे थे, बीच में मैं, मतलब इनके नीचे, इनके पोर्शन ग्राउंड में इनके मैं रहती थी, ऊपर इनके देवरानी। अच्छा, ऊपर देवरानी रहती थी। देवरानी। तो इन दोनों को तुमने रंगे हाथों अपने घर में पकड़ा? अपने घर में। तुम्हारे ही घर में ये कर जी, रहे थे मेरे हरकत? घर में। जी। इनकी देखकर तो जमीन निकल गई होगी पैर से? तो निकल गई तो फिर मारा पीटा, हाथ वाथ उठाया तो किसने? शौहर ने। किस पर? मुझ पर। क्यों? तुम्हारा क्या कसूर था? क्योंकि मैंने देख लिया था, सबके सामने शोर कर दिया था। ओह, तुमने शोर कर दिया था? जी।
शर्म नहीं आई इन लोगों को? कहाँ से आएगी इनको शर्म? शर्म नहीं आई इन लोगों को? अरे नहीं करनी मत करो, घर में गंदगी तो मत करो। बेटियां बना के लेके जाते हैं, मगर इनके बोलते हैं कि हमारी बेटी है, मगर करते ये करते हो बेटियों के साथ, ये करते हो बेटियों के साथ तुम? मैं शाजिया सोच भी नहीं सकती तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी होगी उस वक्त। बहुत कुछ गुजरी हुई है, और अब माफिया मांग रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त जब तुमने शोर मचाया, इन्होंने तुम पर हाथ उठाया, तुम कहाँ गई? उसके बाद मैके चली गई? मैं कराची आ गई। तुम कराची आ? जी, कराची आई तो घर वालों को बताया, अपने मैके वालों को? मैंने अपने घर वालों को बताया, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद बीमार हैं। अल्लाह। जब भी तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बेटियों को घर बना रही है। जब उनको बताया तो फिर उन्होंने पूछा, तो वो कह लेंगे झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे शौहर कहने मेरे लगे कि ये शौहर। झूठ बोल रही है। इस वाक्य को, जो तुमने इनको रंगे हाथों पकड़ा था, इस बात को कितना वक्त हो गया? इस बात को इनके 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल पहले तुमने रंगे हाथों पकड़ा था। 4 साल पहले तक, यानी कि 13 साल की शादी में 4 साल। इस बात को नहीं, उस बात को जब इनके, अभी तो मेरी शादी को 13 साल हो गए। हाँ। 4 साल हो गए इस बात को, जो मैं वहाँ से लाहौर से आई हूँ। लाहौर से आई हो और लाहौर इनको से। रंगे हाथों कब पकड़ा है? मतलब वही जब ही पकड़ा है, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए ना, जी। यानी कि शादी को 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। यानी कि 9 साल बाद तुमने इनको रंगे हाथों पकड़ा। जी। और इसका मतलब है 9 साल तक, तुम्हारी शादी के बाद तक इनकी शादी छोटे भाई की हो चुकी थी तब तक? जी, भाइयों की हो चुकी थी, मतलब ना 3 भाई अच्छा, हैं। तुमसे पहले ही वो भाभी बनकर घर में आ चुकी थी मेरे घर में देवरानी? आ चुकी थी जी, मैं बाद में आई हूँ एंड में। तुमने पूछा नहीं देवरानी, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत कुछ सुनाई मैंने, बहुत पूछा, तो उल्टा उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम इतने क्या लगा तुम दिए। पर क्या इल्जाम लगाया? तुम क्या कर रही थी? तुम पर क्या इल्जाम लगा दिया? कह रहे अगर तुम सही हो तो समझ लो ज़रूरत क्या है फिर भाई। तो तुम क्या ऐसी सही नहीं थी? तुम क्या ऐसा गलत थी? क्या करती थी तुम? घर के काम में लगी रहती थी, मैं अपने आप को नहीं देखती थी बिल्कुल, जैसे तैयार होके रहना, सब कुछ करना। ओ, अपने आप को बिल्कुल तुमने घर के सुपुर्द, बच्चों की सुपुर्द और उसमें कर लिया था। ये अजीब सी बात है वैसे, कि एक औरत अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर देती है अपने मियाँ, फैमिली, बच्चों में, कि अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ देती है। बिल्कुल नहीं रखा। होता है ये शिकवा कि अपना ख्याल ही रख लेती यार। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं है। तुम्हारी कोई उम्र तो नहीं निकली जा रही थी जब तुम्हारी शादी हुई है? नहीं, मेरी शादी माशाल्लाह तुम्हारे अंदर कोई कमी तो नहीं थी जब तुम्हारी शादी हुई है। तो मैं ना ये सोच के परेशान हूँ कि भाई शादी ही नहीं करनी थी, अगर आपने ऐसे करना था किसी के साथ तो नहीं करते शादी। किसने कहा था? अब 4 साल पहले तुम्हारे साथ ये तुमने देखा ये सारा वाकया और तुम कराची वापस आ गई। तुमने वालिद साहब को, घर वालों ने सबको बताया, घर वालों ने सबने क्या कहा? चली जाओ, कोई बात नहीं, जुड़ जाओ और ये करो। घर वालों ने यही कहा, नहीं अब कोई बात नहीं, छोड़ो, ऐसा नहीं होगा आइंदा नहीं, क्योंकि वो लेने आ गए थे। तो फिर मैं जब अच्छा, लेने भी आ गए, मारने के बाद, हाँ, धोखा देने के बाद, गंदगी फैलाने के बाद, अब वो लेने भी आ गए। लेने आ गए थे, मगर मैं नहीं किस गई। मुंह से लेने आ गए? माफिया मांग ली थी, कह लेंगे आइंदा ऐसा नहीं होगा। सिर्फ मेरे शौहर आए थे, बाकी ससुराल से कोई नहीं आया था। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा नहीं, यहीं पर ही अगर मकान लेते हो जैसे किराए पे, तो कराची में? आप हाँ सही कराची कहा, में। सही कहा। तो फिर इस वजह से इनके फिर यहाँ रहने लगे, कुछ अरसे रहे, फिर वहाँ से भी भाग के चले गए। क्या अल्लाह, फिर भाग के चला गए? फिर भाग के चले गए थे। और अब तक 2 बच्चे हो चुके हैं? 2 ही बच्चे हैं, एक बेटी एक एक बेटा। बेटी एक बेटा। अच्छा, जब तुमने कहा कि तुम्हारे देवर को ये बात पता नहीं थी, तो देवर को जब तुमने ये बात बताई तो उसका चेहरा क्या था, मतलब उसके तासुरात क्या थे? वो कह रहे आप झूठ बोल रही हो भाभी। अच्छा, वो कह रहा था कि भाभी आप झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रही हो, ऐसा है ही नहीं, आप हमारे भाइयों में दिलों में वो करवा दी नफरत। इसका किसी और ने गवाही दी कि ऐसा कुछ इन लोगों के बीच में है? हाँ, मेरी नन्ने जी। नन ने दी? जी सगी उनकी बहन ने दी? जी। वाओ। बहन को भी झूठा कह दिया? बहन से भी मिलना जुलना खत्म है आज तक। यानी कि जो सही का साथ देगा उससे मिलना छोड़ देंगे? मिलना छोड़ देंगे। अभी
4 साल से ये कहाँ पर गायब है? ये लाहौर में, लाहौर में ही है, अपने घर पे ही है। अपने घर पे ही है। जी अच्छा, और 4 साल से तुम कराची में हो? जी। 4 साल से तुम क्या कर रही हो? मैं जॉब कर रही हूँ। ठीक है, क्या हमें वक्फा लेना है यहाँ पे छोटा सा दिशात? छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे से वापस आकर हम शाज़िया से ये सुनेंगे कि शाज़िया, आप लोग सुन रहे हैं शाज़िया की कहानी में। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि शाज़िया के साथ क्या हुआ और किस तकलीफ़ से गुजरी। और मैं सिर्फ ये रिलेट कर रही हूँ 2 लम्हे के लिए, अगर मैं सोचूं कि तमाम वो ख़वातीन जिनके शौहर चीट करते हैं, हाँ कहीं ना कहीं सिचुएशन से मैं भी गुजरी हूँ अपनी पिछली ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी के हिस्से में। लेकिन हर औरत जब गुज़रती है तो वो, उसके लिए तो क़यामत होती है, बिकॉज़ वो एक आदमी को अपना सब कुछ मान बैठती है। ऐसा ही अपनी ज़िंदगी, अपनी 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 जन्नत, अपनी अपनी खुशी, अपना 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 दिन, अपनी रात और अपनी हर चीज़ वो उस इंसान पर कुर्बान कर देती है, बिकॉज़ उसके लिए उसका शौहर ही सब कुछ होता है। उसकी लाइफ का सेंटर जो होता है ना, सेंटर पॉइंट, कि इससे हर चीज़ जुड़ती है। खुशी इससे है, तैयारी इससे, बच्चे इससे, ज़िंदगी इससे। और जब औरत उस प्रोसेस में अपने आप को खो देती है तो वो शख्स ये नहीं देखता कि मेरी बीवी मेरे बच्चों मेरे घर के लिए कितना कर रही है, वो देखता है ओहो इसने तो अपनी हालत क्या कर ली है। इस पर बड़ी रिसर्चेस हैं दुनिया में, बड़ी स्टोरीज़ हैं, बड़ी बुक्स लिखी गई हैं और बड़े बड़े वाक़यात पेश आए हैं कि जब उनके साथ वो वक्त वो करता है जो उन्होंने किया था, फिर क्या होता है। वक्त यहाँ भी पलटा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वक्त पलटने के बाद, इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। शौहर 14 साल बाद ये कहकर छोड़ देता है कि तुम मुझे पसंद नहीं। मेरे हस्बैंड ने झूठ बोला कि मेरे घर में मेरे माँ बाप मर चुके हैं। मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं। उन्होंने कहा अगर तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो मैं अभी तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। माया, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, मैं कैसे डिवोर्स ले सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने नमाजें पढ़ पढ़ के, मैंने सजदों में गिर गिर के अल्लाह ताला से दुआ की कि ये लोग मुझसे मोहब्बत करें। मैंने कहा नसरा ये आप मुझे बोल रहे हो? तो उसने कहा ठीक है, हाँ फारिग कर दिया मैंने तुम्हें। फारिग कर दिया मैंने तुम्हें? 3 दिन बिल्कुल भूखी प्यासी कमरे में बंद रही और ये बाहर आके मुझसे पूछता था तुम्हारे घर वाले कब आ रहे हैं तुम्हें लेने। भूसी टुकड़े खिला देना, फटा पहना देना, सब कुछ कर देना, मगर मेरी बेटी की आंख में आंसू मत देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना सुन रही हैं। मेरी अब तक किसी ने बात सुनी भी नहीं। अल्लाह अस्मत। देखा ना तो एक और है, मैंने आवाज तक नहीं सुनी अपने बच्चों की। माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं यहाँ शाज़िया की कहानी। तकलीफ़ इतनी है और दर्द इतना है कि शाज़िया अपने अल्फाज को मैं जो महसूस कर रही हूँ कि आप लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हैं और मेरे बिल्कुल सामने बैठी हैं शाज़िया, और मैं इनको देख सकती हूँ कि ये अपने जज्बात को कितना बीच रही हैं, कितना अंदर ही अंदर ये दबी हुई हैं अपनी सोच और अपने ख़याल और अपने उन, मैं कहूँगी, हॉन्टेड मेमोरीज़ को लेकर जिसमें उन्होंने इन साहब के साथ ये वक्त गुजारा। मैं पूछूंगी अब शाज़िया से कि शाज़िया, जब आप 4 साल के बाद यहाँ आ गई और आपने अपनी ज़िंदगी इस तरह शुरू की आगे, तो उसके बीच में भी ये माफ़ी मांग रहे थे इस 4 साल के अरसे में? माफ़ी तो मांग रहे थे, माफ़िया मांग रहे थे। माफ़ी मांग तो आपसे डायरेक्टली मांग रहे थे या घर माया, मेरी बात, जब मेरा बच्चा बीमार था ना, हाँ, ये अस्पताल हमें छोड़ के चले गए थे, बच्चे को एडमिट करके। छोटा वाला बड़ा वाला? बड़ा, छोटा बेटा। छोटा बेटा आपका? एक बेटा एक बेटी। एक बेटी एक बेटा। हाँ, तो बेटा कब बीमार हुआ था? उसको बुखार काफ़ी, इनके मतलब साल हो गए, इनके छोटा था। अच्छा, तो ये छोड़कर कहाँ चले गए थे? अमीन, ये छोड़ के चले गए थे हमें जीना अस्पताल में। मैं उस टाइम बहुत परेशान थी। हाँ, ठीक है, मैंने लोगों से करके मैंने अपने बच्चे का इलाज किया था। तो मतलब क्या बच्चा अस्पताल में है और एक इंसान गायब हो गया? गायब हो गया। मतलब कहाँ गायब हो, मतलब गायब कहाँ हो गया? मतलब कहीं छोड़ के गया, बता कर गया, कहाँ? कुछ भी नहीं बता के नहीं गए। और फिर ना फ़ोन कर रहे हैं और फिर कह लेंगे मैंने तो शादी कर ली है। जी, बच्चे को अस्पताल में छोड़ के शादी कर ली थी।
वैसे वाकई में मैं अब नहीं, मुझे हैरत होती, इस तरह के मर्द होते हैं जी। अच्छे तो होते हैं, लेकिन इस तरह के तो होते हैं। अपने बच्चे को अस्पताल में दाखिल किया हुआ, अस्पताल में दाखिल करके बच्चा बीमार था, यहाँ तक कि मैं फ़ोन भी कर रही थी तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, काट रहे थे। बहुत ज़्यादा इनके परेशान थी मैं उस टाइम। तो मैंने और जॉब कर रही दूसरी थी शादी इन्होंने जिससे और यहाँ की, तक जो जितना भी मैं अपना कमाना वाना, तो यहाँ तक कि मैं उनको खुद खर्चा देती थी। उन्होंने कभी कफालत कभी नहीं की, मतलब नहीं। आपकी बच्चों की कभी भी? कभी भी नहीं की। वेरी स्ट्रेंज। उसके बाद फिर वापस आ गए थे जब वो गए थे बच्चे को छोड़कर? वापसी इनके आ गए थे। फिर माफी तलाफी करके आपने कितने दफा इनको माफ किया? बहुत दफ़ा माफ़ किया है। अभी भी आए थे तो मैंने अब के माफ़ नहीं किया। अब आखिरी दफा कब आए थे जो आप बता रही हैं? अभी जो आए थे ना, ये 3 साल हो गए। 3 साल पहले आए थे? 3 साल पहले आए 3 साल पहले आपके घर वालों के सामने आए थे? थे। घर वालों के सामने, बच्चों के सामने। क्या बोला? मैंने खुद ही नहीं, मैंने कहा मुझे रखना ही नहीं, रहना ही नहीं है, आप निकल जाओ यहाँ से। तो जो शादी की है दूसरी, वो जो दूसरी शादी की उसको भी छोड़ दिया। आई हाय, वो छोड़ के गई वो है। छोड़ के गई? वो छोड़ के गई है। वो क्यों, कुछ पता चला वो क्यों छोड़ के गई थी? उसका इतना नहीं पता चला क्यों छोड़ के गई थी। उससे भी बच्चे हैं इनके, उससे भी औलाद है? औलाद है, एक बेटी है। वो बेचारी अलग ख्वार हो रही होगी कहीं। जी। उसका तो अलग धोखा हुआ। तीन साल पहले जो आए थे और अब इस वक्त जो राब्ते में है, अभी आपसे राब्ते में है? नहीं, अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों से हैं? बच्चों से इनके फुप्पियाँ वगैरह, ये चाचा वगैरह बात कर लेते। तो आपको कैसे पता कि वो बीमार हैं और आपको कैसे पता कि वो क्योंकि वो माफी मांग तस्वीरें वगैरह भेजी थी अस्पताल में, जैसे एडमिट थे। रहे? किसको भेजी तस्वीरें? ये बच्चों को, बच्चों को व्हाट्सएप पे भेजी व्हाट्सएप पे तस्वीरें? भेजी थी। कब की बात है ये? ये अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, मतलब 1 साल पहले की। 1 साल पहले की बात है। 1 साल यानी कि 2000 पूरा, ये जो 2020 हाँ, गुजरा है, इसी में इसी टाइम में वो तस्वीरें भेजते रहे कि मैं बीमार हूँ। बीमार हूँ। बीमार क्या हो गए थे? गुर्दे खराब हुए हुए, फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, आँखों से नज़र नहीं आ रहा था, एक आँख से। एक आँख से भी नजर नहीं आ रहा? बकौल इनकी फुप्पी के बाद, मतलब मेरी नन की बात है। आपकी नन? आपकी ससुराल वाले आपसे राब्ते में हैं? हाँ, मेरे रास्ते में। वापस क्यों नहीं जा रही, माफ क्यों नहीं कर रही? अब नहीं। इतनी दफा किया, एक दफा और सही? नहीं, अब नहीं, क्योंकि गुजर गई ज़िंदगी जो थी, आगे भी गुजर कोई गई। और है आपकी जिंदगी में? नहीं, कोई भी नहीं है। शादी करेंगी दोबारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पूरी वो जिंदगी आपके सामने क्यों नहीं अब करेंगी? ख़त्म ज़िंदगी, अब नहीं। ऐसे कैसे खत्म जिंदगी शाजिया? जो शुरू में इनके आदमी ने धोखा दिया, हर चीज़ नहीं कर पाएंगी? नहीं। अगर वो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा हो? देख ले, कोई मसला नहीं। और हमारी टीम से रब्ता करे? बिल्कुल। माफी मांगे? नहीं करेंगी वो? नहीं। आपको क्यों लगता है कि वो बीमार क्यों पड़ा? बदुआएं लोगों की। और लोगों की बददुआएं थी? बिल्कुल। किसकी? सब, ये जो जिससे दूसरी शादी करी हो उसकी भी बदुआएं हैं, वो भी। आपने बददुआ दी कभी? नहीं। सोच के बदवा देना। नहीं दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अल्लाह ताला खुद दिखा देगा, फिर बस अल्लाह पे छोड़ा था। मोहब्बत करती हैं आज उससे? नहीं। राजिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्की बात? पक्की बात है। थोड़ी सी भी जगह नहीं उस शख्स के लिए? नहीं, अब नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। गुस्सा है या कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। सामने आके खड़ा हो जाए तो? नहीं है। नहीं। अगर मैं कहूँ कि अभी दरवाज़ा खुलेगा और वो शख्स सामने खड़ा होगा, क्या करेंगे?
चली जाएंगी? अगर बच्चे वो होंगे तो फिर जाना पड़ जाएगा। बच्चे सब आप बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब? जी लेकिन अब की बार अगर वो हमसे राब्ता करते हैं जी तो फिर धोखे की गुंजाइश नहीं होगी, फिर हाथ उठाने की आप पर गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, सही है। बच्चों को उनका बाप मिल जाएगा, साया मिल जाएगा, अगर बेहतर समझे। सही। रोना आ रहा है, रो लो, कोई बात, कोई बात। तुमने बहुत जुल्म सहे, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। दिल रोता है बेटा, मुझे पता है, मुझे पता है। मत रोको, जब्त नहीं करो। अंदर ही अंदर जब्त करते ना, जख्म नासूर बन जाता है। नहीं रोको, आने दो। क्यों? रो लो, निकाल लो। प्रोग्राम खत्म हो जाए, आराम से अपना रो कर अल्लाह के सामने निकाल लो जो गुस्सा है। क्यों ऐसा शख्स क्यों मेरी जिंदगी में? सही। ऐसा शख्स क्यों है मेरे बच्चों का बाप? आता है गुस्सा? आता है, क्यों नहीं आता है ना। कैसा बाप है? मेरी भी नहीं कदर की, मेरे बच्चों की भी कदर। टिशू दूं बेटा? टिशू ला के? नहीं नहीं। क्या गला, क्या था? मैंने क्या बिगाड़ा था? पूछा कभी घर वालों से क्या बिगाड़ा था? कैसे शख्स से शादी? पूछा था। किससे पूछा तुमने? घर वालों से, क्योंकि घर वालों की पसंद से थी ना। पूछा कैसे शख्स से शादी कर दी थी? जो नसीब में, घर वालों ने कहा जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ वो ये, क्या कर सकते हैं। उस शख्स से नहीं पूछा मैं तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या नाम था उसका? शब्बीर। शब्बीर। पूछा नहीं शब्बीर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या गुनाह हो गया था मुझसे? धोखा किया, प्यार नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, मोहब्बत नहीं दी, औलाद नहीं दी, क्या किया ऐसा? सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया जी। तो पूछा नहीं उससे जालिम से? क्या पूछा तुमने? पकड़ा नहीं गिरेबान उसका? पकड़ती गिरेबान उसका। तेरह साल की जिंदगी पत्थरों पे गुजार दी तुमने। तुम्हारी जिंदगी नहीं है? तुम्हें जीने का हक नहीं है? है, क्यों नहीं है। अब अभी से दो मरने के उस पर आ गया है दहलीज पर। पूछा कि अब कैसे ख्याल आया माफी मांगने का? नहीं, माफिया मांग रहे, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत गुनाहगार हूँ। अब क्या फायदा? बोला नहीं तुमने? मैंने बोला। क्या बोला? मैंने कहा मुझे मैंने माफ कर दिया, मगर मेरे अल्लाह ने नहीं। अब एक सवाल करती हूँ, दिल से, दिल पर हाथ रख के जवाब देना, माफ कर दिया? नहीं। नहीं किया ना? नहीं कर पाती। एक औरत सब कुछ माफ कर सकती है, धोखा माफ नहीं कर सकती। धोखा नहीं कर सकती, बिल्कुल भी धोखा नहीं माफ कर सकती। कुछ कहना चाहती हो अगर अभी वो देख रहा हो प्रोग्राम तो? शाज़े के अंदर अभी भी वही मासूमियत है। मैं देख रही हूँ तो वो चेहरा वही मासूमियत वाला है कि नहीं कुछ नहीं कहना। एक नर्वस सी लड़की, अभी भी वैसी लड़की है। जब अभी ऐसी है तो आज से 13 साल पहले कैसी होगी? शायद यही तुम्हारी जो तुम्हारी खूबसूरती थी, यही तुम्हारी शायद आड़े आ गई कि तुम कुछ बोलती नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं, खामोश। अब तो फिर भी बोल लेती हूँ, पहले नहीं। बहुत शुक्रिया शाजिया अपनी कहानी हमारे साथ बांटने के लिए। और अगर अल्लाह के आगे रोना चाहो तो अल्लाह के आगे रोना, बस बंदों के आगे नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर अब शब्बीर हमसे रब्ता अगर करे और माफ़ी मांगे तो फिर पूरी दुनिया के सामने मांगे, पूरी दुनिया के सामने पे ज़बान दे कि अब ना धोखा देगा, ना हाथ उठाएगा, ना धोखा देगा किसी तरह का भी, ना झूठ बोलेगा। सही। तुम्हारी तरफ से इजाज़त है अगर वो करे तो? बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
अपना ख्याल रखना। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ शाज़िया, एक औरत सब माफ़ कर देती है, और मैं कहती हूँ एक औरत अगर धोखा भी उसको मिले उसके बाद भी माफ़ी मांगे शौहर आके तो कर देती है, लेकिन क्या उसको माफ़ करना चाहिए? क्या उसको एक बार गलती और एक बार धोखा देना और एक दफ़ा अपने ऊपर चीट करने का दोबारा मौका देना चाहिए? शायद शाज़िया ने भी यही किया, और शायद बहुत सारी ख़वातीन। मैं ये नहीं कह रही खुदा न खासा अपने घर ख़राब करें, कभी भी नहीं, लेकिन कम से कम ऐसे रिश्तों में ना रहें। शायद अगर ये बहुत पहले स्टेप ले ली थी तो ज़िंदगी इसकी बहुत पहले बेहतर हो चुकी होती, लेकिन हो सकता है अब शायद लिखी हो साथ। ये तो आने वाला वक्त ही जाने और अब ताला जाने। अपना ख्याल रखिएगा और अपने रिश्तों पे भरोसे के साथ साथ नज़र भी रखिए, लेकिन साथ साथ अपने ऊपर भी भरोसा रखिए कि आपको भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। अल्लाह हाफ़िज़। वो बच्चों की कहानी है। मैं क्या बोलूं तुमसे? हस्बैंड इब्राहिम के रजिया की भांजी से नजायज ताल्लुकात थे। वो लोग क्या भी ऐसी वापसी का और दूजा उससे गया है। अल्लाह, उनसे बोला ही नहीं जा रहा बेचारों से। आप रखेंगे रिश्ता उस नवासी से? नहीं, मैं नहीं रखना। मैं जहाँ बस मेरे कड़े पै गया, मेरे बोटे फर लेने